पश्चिम एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की सेना का एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती देता है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं ये। एहतराम, you are fired. ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ गोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को ये कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के ऐसे कई वीडियोज और मीम्स वायरल हैं और इनमें कई मिलियंस व्यूज हैं, जिससे ईरान ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनकी लोकप्रियता के बारे में पता चलता है। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस ईरानी अफसर का दावा है कि ईरान कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप ने ईरान से बातचीत और डील का दावा किया तो कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ये कहकर ट्रंप का मजाक उड़ाया कि वो खुद के साथ ही बातचीत और निगोशिएशन कर रहे हैं। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जुल्फिकारी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी, अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी मिसाइल की रेंज में आए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और साफ कहा ईरान अमेरिका से कभी समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर दावा है वो कई भाषाएं जानते हैं, तेज दिमाग वाले हैं और ईरान की सेना का युवा चेहरा है। उनके बयान, उनका अंदाज और उनकी चुनौती सब कुछ ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका के साथ हथियारों के साथ साथ शब्दों और नैरेटिव की जंग के लिए भी तैयार है। युद्ध का महीना पूरा हो चुका है, इसी बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान के सीक्रेट प्लान से अमेरिका और इजराइल में खलबली है। क्या है ईरान का सीक्रेट प्लान, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका पर डायरेक्ट वॉर करने के बजाय उसे चारों तरफ से प्रेशर में लेने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। हाल के दिनों में जो कुछ कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और इजराइल में देखने को मिला वो इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन और मिसाइल अटैक की। ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के 2 सीक्रेट हाइड हाउस को निशाना बनाया, जहां करीब 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। वहीं कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक से रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए। मतलब एकदम साफ है, ईरान अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और लॉजिस्टिक्स को सीधे हिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद जो बर्बादी हुई, उससे साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका के सैनिक न केवल घायल हुए, बल्कि उसका E-3 सेंट्री अवाक्स विमान और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी बर्बाद हो गया। E-3 सेंट्री अवाक्स एक बोइंग 707 आधारित उड़ता हुआ कमांड सेंटर था, जो हवा में 360 डिग्री निगरानी, लक्ष्य की पहचान और युद्ध प्रबंधन की अनोखी क्षमता रखता था। ये विमान 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था। 320 किलोमीटर से दूर के एयर सी टारगेट को ट्रैक कर सकता था। ये विमान दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों को भी खोज लेता था। साथ ही ये विमान 8 से 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता था। इस विमान में एक बड़ा घूमता हुआ रडार भी लगा हुआ था, जो हर दिशा में नजर रख सकता था, जिसे ईरान ने बर्बाद कर दिया है। शुरुआती आकलन बताते हैं कि निगरानी और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान इस हमले में प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख एयरबेस है। इस पर हुए हमले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। वही अमेरिका, जिसने फिलहाल ईरान पर युद्ध छेड़ रखा है, यूक्रेन वॉर के समय ये बताने में जुट गया था कि दुनिया का कंट्रोल अमेरिका के पास है, रूस के पास नहीं। रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंधों को लगाया गया। रूस के साथ बिजनेस करने वाले देशों को धमकियां दी जा रही थी, और तो और यूक्रेन को हथियारों के साथ मदद करके और रूस यूक्रेन वॉर की भयावह तस्वीर दिखाकर अमेरिका ने यूरोपियन मुल्कों को हथियार बेचे। अब ईरान के साथ जंग चल रही है तो पार का गेम फिर से खेला जा रहा है। तेहरान को मॉस्को से इंटेल की मदद मिल रही है, और तो और ईरान ने तमाम ऐसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसमें आशंका ये है कि रूस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही रूस ने तेल के खेल में भी घाटे में जा रही अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का प्लान सेट कर लिया है।